तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की एपिसोड 40 और 41 की। जो किस्त 41 आई है ना, तो बहुत मज़ा आया वो देखने में। ऐसा लग रहा था कि अब वो वाइंड अप करना चाह रहे हैं और क्विक वाइंड अप की तरफ जा रहा है। जो चीज़ें इतने वीक से नहीं हो रही थी वो अचानक दस्तक में होना शुरू हो गई। फ़िज़ा खाला की शादी जो है वो होते होते मतलब रुकते रुकते हो गई, फाइनली हो गई। कबीर मामू बेचारे वो भी अपसेट हो गए थे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि जब वो इनके घर आते हैं, फ़िज़ा खाला के घर, और सबसे पहले लैला वास्ती उनको देखती हैं, किरण की अम्मा को, और वो उनको देखती हैं और सब एक दूसरे को देखते हैं, तो वो होता है कि ओहो अच्छा, तो ये लोग आए हैं। फिर जो उनके अब्बा होता है ना किरण के, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि वो क्या किसी ने बोला कि क्या इत्तेफाक है, तो वो कहते हैं नहीं इत्तेफाक नहीं, मकाफ़ात है। लाइक मकाफ़ात ये होते हैं ना कि आपने जो किया होता है आपके साथ फिर वही होता है, क्योंकि वो रिजेक्ट करके चले गए होते हैं जब उसकी मोइस की शादी के लिए लोग घर आए होते हैं, और वो ना बहुत इंसल्ट करके चले जाते हैं फ़िरोज़ साहब, और लैला वास्ती उनके साथ होती है। तो फिर किरण आती है। किरण जब देखती है कि फ़िज़ा खाला के को जो पसंद करने आए हैं वो मतलब जो पसंद कर चुके हैं वो कोई और नहीं है, कबीर मामू हैं। तो वो तब जाती है, कहती है मेरी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं रूम में जाना चाहती हूँ। वहाँ जाके बुलाती है उनको और इन सबको, अपने मामू को, अम्मा को, अब्बा को, और उनको सारी कहानी बताती है कि फ़िज़ा खाला ने उनके साथ क्या किया। अच्छा, ये तो बड़ी स्वीट होती है। अनीका जो है वो कह रही होती है, बस फ़िरोज़ से कहते हैं फ़िरोज़ हम ना डेट सेट कर देंगे ना, आज ही शादी की डेट सेट कर देंगे। तो वो कहती है, फ़िज़ा खाला कहती है मुझे नहीं लगता कि रिश्ता तय होगा। तो इस तरह, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है ना कि किरण तो नहीं होने देगी ये शादी, बिकॉज़ किरण की और उनकी तो बिल्कुल नहीं बन रही है। ख़ैर ये सारा सीन होता है, और फिर अच्छा, एक्चुअली वो फ़िज़ा ख़ाला से दोबारा रिक्वेस्ट करता है, सैफ़ जो है वो एक दफ़ा और रिक्वेस्ट करता है कि भई आप मिलने दें, और मेरी अम्मी जो है वो बहुत बीमार हैं और मिलना चाह रही हैं। और वो मिलने भेज देती हैं और वो उसमें फँस जाती हैं। एक्चुअली उसमें उसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि वो पकड़ी जाती हैं, और बच्चा भी बता देता है कि मैं तो पहले भी मिलने गया था। ये मुझे बच्चे की ये बात अच्छी नहीं लगी, उस वो तो खुद शौक़ से भी जा रहा था ना, फ़िज़ा ख़ाला ने कोई फ़ोर्स करके उसको थोड़ी भेजा था। तो वो बता देता सारी बातें सच-सच। तो ये बैकग्राउंड होता है जिस वजह से वो बहुत किरण तपी हुई होती है। उसको पता चलता है कि लो जी, ये तो इतना अजीब काम कर रही थी मेरे लिए, मेरे खिलाफ। अच्छा, जब रिश्ता टूट रहा होता है ना, दिल टूट्स, तो उस वक़्त वो फिर फ़िज़ा ख़ाला इतना रो रही होती हैं, और वो भी समझाते हैं। हाँ, मोइस उसको समझाता है, फ़िज़ा ख़ाला की वो सारी जो बैक स्टोरी चल चल रही होती है उनकी, वो बताता है, और वो जो उनका पास्ट होता है सारी बातें बताता है। तो वो कहती है अरे कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गया। फिर वो कबीर मामू को कॉल करती है, और फिर कबीर मामू, जो कि एक्चुअली वो समझ रही होती हैं फ़िज़ा ख़ाला कि अब तो शादी अब तो टूट गई, मंगनी ख़त्म। तो वो उनसे कॉल करके कहते हैं क्या हम कल मिल सकते हैं, और फिर वो नेक्स्ट डे जो है वो फिर बात दोबारा से पैचअप हो जाता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और शादी दिखाते हैं कि शादी हो भी गई। अच्छा, अनीका की सर्जरी का सीन होता है। अनीका की सर्जरी अब हो गई है और वो 24 घंटे उनकी क्रिटिकल है, लेकिन मैंने प्रोमो में देख लिया है कि वो गोद में बच्चे को ली हुई है, क्योंकि बच्ची तो पैदा हो गई है। वो अच्छा, वो बड़ा मज़े का सीन था जिसमें ना वो किरण सोचती है, उसको ना ख़्याल आता है, अनीका की सर्जरी हो रही होती है, तो उसको वो ख़्याल आता है कि उसके जो ससुर थे यानी सैफ के अब्बा, तो जब उनको हार्ट अटैक होता है ना, तो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है तब भी, और तब शानी बॉर्न होता है इधर, और वो मर जाते हैं। तो इसको ये सोच कर ना ये बेहोश हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई बच्चा पैदा हो और मेरी सास मर जाए, ये उसको ख़्याल आता है, वो बेहोश हो जाती है, और फिर बेबी उसकी बेबी गर्ल बॉर्न होती है, और उसका नाम नूर रखते हैं। शायद ये वो नाम है जो फ़िरोज़ जो है वो रखना चाह रहे होते हैं अपनी बच्ची का, जो रखा होता है उन्होंने, जो कुछ दिन 1 हफ़्ते रही होती है। तो काफ़ी एंगेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, और फ़िज़ा ख़ाला ना इस दफ़ा थोड़ी देसी-देसी और मशरक़ी लग रही होती हैं। और यार वैसे जब ये रिश्ते के लिए आए होते हैं, सामान तो खाने का कोई ख़ास एलीटों वाला नहीं रखा होता, बस ठीक ही होता है। मैंने इतना नोटिस तो नहीं किया, लेकिन एक नज़र में मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि देयर वाज़ नथिंग स्पेशल। और फिर जो वो वैसे इतने अच्छे घर से, जो बहन का घर है उधर से जब इधर आई हैं, तो इनकी तो कोई इतनी क्लास नहीं है कबीर मामू के घर की, और कबीर मामू उनके साथ कनाडा मूव हो जाएंगे। क्या कबीर मामू तो लंदन में नहीं रहते मेरे ख्याल से।
मैं पता है बहुत दुखी हो रही थी कि हाय हाय अगर कबीर मामू की शादी नहीं होगी तो बहुत सैड हो जाएंगे, उन्होंने सारी ज़िंदगी तो की नहीं शादी, वो बेचारे अब दोबारा से ऐसे ही ना रह जाएं अकेले। लेकिन नहीं, मामला सेट हो जाता है। अच्छा, सैफ जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है वो कि भाई अब प्रोमो में दिखाया है कि वो उनको उनको कहेगा कि आपकी पोती हो गई है फ़िरोज़ साहब, अब आप मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दें। लेकिन प्रोमो में दिखाया है कि फ़िरोज़ साहब की और शानी की हो रही है बहुत ज़बरदस्त दोस्ती, और वो देख रहे हैं कि बच्चा सेटल हो गया। वो बच्चे के साथ एक्चुअली सेटल हो गए, और अनीका जो है ना उनको सर्जरी से पहले, जाने से पहले कहती है कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें इनको, किरण को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लें। तो वो कर लेंगे, क्योंकि वो सर्जरी होकर शायद ठीक होकर आ गई हैं, तो मेरे ख़्याल से वो कर लेंगे। कर दिख लग रहा है कि कर लिया है। अब सैफ क्या करेगा जो धमकियाँ दे रहा है वो इतनी ज़्यादा, कि अब देखें मैं आपके साथ क्या करता हूँ। वैसे कबीर मामू भी बहुत पक्के हैं, उन्होंने तस्वीर ना दिखाई फ़िज़ा खाला की पहले से ही, कि भाई तस्वीरें दिखा देते। और जो मोइज़ की नाराज़गी भी फ़िज़ा खाला से कैसी होती है ना, वो कहते हैं आपने मुझे नहीं बताया शादी कर ली। उससे पहले वो वैसे ही नाराज़ होते हैं कि आपने किरण की मतलब शानी को क्यों भेज दिया था इस तरह से। लेकिन ना उनकी नाराज़गी फिर फाइनली ये होती है कि भाई आपने मुझे अपनी शादी, आपकी शादी हो रही है, आपने मुझे ये बात नहीं बताई। खैर उनका भी पैचअप हो जाता है, सबकी दोस्ती हो जाती है, सब सेट हो जाता है। वैसे मैंने मरीना खान और फ़िरोज़ कादरी का इंटरव्यू देखा, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू था, और हसन चौधरी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो, एक तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा कंडक्ट किया, मुझे तो उसका वो भी बहुत अच्छा लगता है, सेट बहुत अच्छा लगता है, और बहुत डिसेंट है शो, बहुत अच्छा है। तो मज़ा आता है देखने में। तो इंटरव्यू अच्छा था। फ़िरोज़ कादरी वाक़ई इतना वो लग रहा है बंदा कि अब जो है बहुत ज़्यादा ड्रामों में आने वाले हैं। लेकिन लग रहा है कि हाँ, अब नोटिस में आ रहे हैं कि अच्छे ड्रामों में आएँगे। और मरीना खान ने ड्रैग होने का भी बता दिया, तो अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, उन्होंने पूरी डिटेल बता दी उसमें। तो मैं बता रही थी कि सैफ जो है वो कनाडा जा रहे हैं, तो अब वो 3-4 वो अपनी बेगम से क्या नाम है उसका, फरियाल से कहते हैं 3-4 महीने में हम जाएँगे। तो वो शायद वो कोशिश कर रहे हैं साथ के साथ शानी को साथ ले जाएँ, तो होगा क्या? अच्छा, ये बेचारी वो ऑर्फनेज जाकर वो उस बच्चे से भी मिलती है, वो इतना बदतमीज़ी से उनको भगाती है, जो वहाँ की खातून होती है, वो उनको उसको बिल्कुल नहीं देखने देती हैं, और उसके साथ ऐसा सलूक कर रही होती है। ऐसा भी नहीं होता मेरे ख़्याल से कि किसी को आप इतने अच्छे मतलब बेहतर वो, और आपको सामान दे रहे हैं, और आपको धक्के इस तरह से, धक्के एक तरह धक्के मार के ही निकालने वाली ही सीन था। तो ऐसा भी नहीं होता। हाँ, इजाज़त नहीं होती, लेकिन तरीके से बात की जाती है मेरे ख़्याल से तो। तो अब वो, मुझे लगता है या तो सैफ एंड में मान जाएगा अडॉप्शन पे, शानी तो नहीं जा रहा लगता है। शानी जाएगा नहीं जाएगा, वो अपने अब्बा के साथ तो नहीं जाने वाला। तो अब होगा क्या? यहाँ एक बात रह गई है, बाकी सारे मसले सॉल्व हो चुके हैं। तो दस्तक ऑलमोस्ट ख़त्म, अब तो ख़त्म कर दें यार, अब तो ख़त्म कर दें। अच्छा, वो भी वो बड़ा खूब था, वो जो कहती है फ़िज़ा कहती है कि मेरी जो तानिया जो है, यानी कि जो उनकी एक्स हस्बैंड की जो है वो लेट हस्बैंड की वो होती है, क्या कहते हैं, बेटी, तो बेटी नहीं, बहन, बेटी नहीं, बेटी तो कोई थी नहीं, बहन जो होती है वो, और वो सारा यानी सैफ की जो वो है बहन, वो सब वो दोनों एक ही सैलून में काम करते हैं। तो वो बताती है कि वो इतने ऐसा लगता है कोई शॉकिंग बात बताने वाली है, तो पता चलता है जी वो बता रही थी कि किरण की बहुत तारीफ़ कर रही थी, उन्होंने तस्वीरें देखी निकाह की, क्योंकि उसमें किरण भी थी। तो जिस तरीके से बता रही होती है फ़िज़ा खाला, लग रहा है तो पता नहीं क्या कोई ख़तरनाक बात बताने वाली है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ क़यामत आ गई क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तारीफ़ का सीन था। तो ये सारा सीन था। वो भी अच्छा था, जो वो कहते हैं किरण के अब्बा जो है वो कहते हैं कि कबीर मेरा भाई है। मुझे अच्छा लगा यार, हालाँकि उनकी कितनी लड़ाई होती है पहले। मतलब वो बिल्कुल उसको ख़ातर में नहीं लाते होते, कहते हैं वो तो मतलब उसकी सोच से वो इतना एग्री नहीं करते थे कि वो बहुत लिबरल है, वो ये समझते थे। खैर, दस्तक की एपिसोड का मैंने पूरा हाल अहवाल कह दिया। सबकी एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग की तारीफ़ मैं अब क्या करूँ। ड्रामा अच्छा है, लाइक एक्टिंग में किसी का ऐसे कोई फ्लॉ नहीं है कि क्या बात करे बंदा। तो अच्छा ड्रामा है, और ड्रैग हुआ बिल्कुल हुआ, और अब राह रास्त पे आ रहा है, और एंड की तरफ फाइनली जा रहा है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।